दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव अब खत्म हो चुका है और अब सभी को बेसब्री से इंतजार है 14 नवंबर का। क्योंकि दोस्तों 14 नवंबर को बिहार के जो नतीजे हैं वो आने वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी प्रकार की न्यूज एजेंसियां लगातार नया नया एग्जिट पोल जारी कर रही है। 17 से अधिक अब तक एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं, जिनमें एनडीए गठबंधन जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो किसी में महागठबंधन जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन सच में जमीनी हकीकत क्या है? क्या एनडीए गठबंधन को इस बार जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है, या फिर दोस्तों इस बार महागठबंधन बड़ा खेला कर सकता है, या दोस्तों इसके अलावा जन स्वराज पार्टी इस बार बड़ा इतिहास रचती हुई नजर आ रही है। दोस्तों हमारी टीम लगातार बिहार के जो ताज़ा एग्जिट पोल है उस पर नज़र बनाए हुए हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं दोस्तों कि जो बिहार की हॉट सीटें हैं उसमें किस पार्टी के प्रत्याशी जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं और किस पार्टी के प्रत्याशी को बड़ा झटका लग सकता है। सबसे पहले दोस्तों पटना की मोकामा सीट की अगर बात करें तो पटना की मोकामा सीट दुलार चंद यादव की हत्या के बाद चर्चाओं में रही है। यहाँ पर जेडीयू के टिकट से अनंत सिंह मैदान में है और उनके सामने आरजेडी के टिकट पर वीणा देवी चुनाव लड़ रही है। दुलार चंद की हत्या के मामले में अनंत सिंह फिलहाल जेल में है, हालांकि वे आगे चल रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों कि मोकामा भूमिहार बहुल इलाका है और अनंत सिंह की इस इलाके में रॉबिन हुड वाली इमेज है। सभी जाति के लोग उन्हें वोट करते हैं। दुलारचंद यादव की हत्या के बाद भूमिहार वोट अनंत सिंह के पक्ष में संगठित होता हुआ नजर आ रहे हैं। वहीं अगर वीणा देवी को पिछड़ों के साथ साथ भूमिहारों के कुछ वोट मिले तो अनंत सिंह के लिए टफ फाइट हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं अगली विधानसभा सीट दानापुर की। यहाँ पर बाहुबली रीतलाल यादव के सामने बीजेपी के सीनियर लीडर राम कृपाल यादव हैं। रीतलाल यादव फिरौती से जुड़े एक केस में जेल में है। शहरी इलाकों में उनकी छवि अच्छी नहीं है। पहले रीतलाल पीछे थे, लेकिन अब कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों कि रीतलाल यादव के जेल में होने की वजह से 11वीं में पढ़ रही उनकी बेटी प्रचार में उतर गई। इससे सिंपैथी वोट बढ़ा है। लालू प्रसाद यादव ने खुद यहां पर रोड शो किया, जिससे यादव और मुस्लिम वोट संगठित हुए हैं। दानापुर विधानसभा सीट के सियासी समीकरण देखें तो कुल 4.25 लाख वोटर हैं, जिनमें करीब 80,000 यादव, 60,000 सवर्ण, 85,000 अति पिछड़े, 40,000 मुस्लिम और 55,000 दलित वोटर हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली विधानसभा सीट कुचायकोट की। तो कुचायकोट से बाहुबली विधायक अमरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू पांडे 6वीं बार जेडीयू के टिकट पर मैदान में है। यहाँ पर महागठबंधन ने कांग्रेस के टिकट पर नए चेहरे और दुबई के उद्योगपति हरि नारायण सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा है और यहाँ से अमरेंद्र कुमार आगे चल रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों कि अमरेंद्र कुमार के पक्ष में नीतीश की चलाई योजनाओं का पॉजिटिव इम्पैक्ट है। वे ट्रिपल मर्डर, फायरिंग, रंगदारी और लूट जैसे 14 मामलों में नामजद है, लेकिन उन्हें नीतीश का सिपाही माना जाता है। उधर कांग्रेस के हरि नारायण सिंह नए हैं, उन्हें मुस्लिम यादव का साथ मिल रहा है, लेकिन बाकी पिछड़ा वोट उनसे दूर है। चलिए अब अगली विधानसभा सीट मांझी की बात करें तो मांझी विधानसभा सीट पर महागठबंधन का दबदबा रहा है। 2020 में यहां से सीपीएम के सत्येंद्र यादव जीते थे। इस बार यहां जेडीयू ने बाहुबली प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह को टिकट दिया है। महागठबंधन ने सत्येंद्र यादव को रिपीट किया है और यहां से रणधीर सिंह आगे चल रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों कि सत्येंद्र यादव के पीछे होने की सबसे बड़ी वजह उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी मानी जा रही है। इस सीट पर सबसे बड़ी आबादी राजपूतों की है, जो रणधीर सिंह का वोट बैंक है। तो वहीं जेडीयू के वोट बैंक कुर्मी भी सपोर्ट में है। भूमिहार ब्राह्मण रणधीर सिंह के फेवर में नजर आ रहे हैं और उधर मुस्लिम और यादव सत्येंद्र यादव का वोट बैंक है। चलिए दोस्तों अब अगली विधानसभा सीट बर्मापुर की बात करते हैं। यहाँ पर उल्लास पांडे की सबसे बड़ी पहचान है कि वे रणवीर सेना के चीफ ब्रह्मोत्सवर मुखिया के मर्डर केस में मुख्य आरोपी थे, बाद में बरी हो गए। यहाँ पर उल्लास पांडे चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर से मैदान में है। उनके सामने 2 बार से विधायक आरजेडी के शंभुनाथ यादव है। इस सीट पर उल्लास पांडे फिलहाल पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों कि शंभुनाथ यादव के मजबूत होने के पीछे जातीय समीकरण है। यहाँ पर यादव वोटर करीब 26% है। मुस्लिम और दलित वोटर्स के साथ 40% का ये वोट बैंक आरजेडी के पक्ष में है। उल्लास के पक्ष में 14% ब्राह्मण और भूमिहार वोट है। इसके अलावा शंभुनाथ यादव के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है। ब्रह्मोत्सवर मुखिया की हत्या में नाम आने की वजह से सवर्ण वोट उल्लास पांडे को मिलता नजर नहीं आ रहा है। चलिए अब अगली विधानसभा सीट एकमा की बात करते हैं। एकमा सीट से जेडीयू के कैंडिडेट मनोरंजन सिंह धूमल के खिलाफ बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मुंबई और झारखंड में 150 से ज्यादा मामले दर्ज बताए जाते हैं।
इनमें हत्या के 4 और हत्या के प्रयास का एक केस शामिल है। हालांकि उन्होंने अपने एफिडेविट में 9 आपराधिक मामले होने की बात कबूली है। वहीं धूमल के खिलाफ आरजेडी ने मौजूदा विधायक श्रीकांत यादव को टिकट दिया है। श्रीकांत यादव ने 2020 में जेडीयू की सीता देवी को हराया था और इस बार भी श्रीकांत आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि आरजेडी का मजबूत वोट बैंक धूमल सिंह के पीछे होने का सबसे बड़ा कारण है। यादव, मुस्लिम और दलित श्रीकांत को वोट करते हैं। धूमल सिंह की ब्राह्मण और राजपूत समाज में अच्छी पकड़ है, लेकिन आपराधिक छवि होने से बनिया और ईबीसी वोटर इनसे नाराज रहते हैं। चलिए अब अगली विधानसभा सीट रुपौली की बात करते हैं। इस सीट पर बीमा भारती और शंकर सिंह आमने सामने हैं। रुपौली की राजनीति 20 साल से बीमा भारती और शंकर सिंह के इर्द गिर्द रही है। बीमा भारती यहां पर 2000 से 5 बार जीत चुकी है। वे निर्दलीय आरजेडी और जेडीयू के टिकट पर जीती है। इस बार आरजेडी के टिकट पर मैदान में है, जबकि शंकर सिंह निर्दलीय हैं। आपको बता दें कि इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन बीमा भारती आगे है। यहाँ गंगोता जाति के 35% वोटर के साथ मुस्लिम और यादव मिलाकर 45% वोटर हैं। ये बीमा भारती का वोट बैंक माना जाता है। उधर कुर्मी, कुशवाहा और राजपूत 20% हैं, जो शंकर सिंह के साथ हैं। चलिए अब अगली विधानसभा सीट तरारी की बात करें तो तरारी विधानसभा सीट से बीजेपी ने बाहुबली सुनील पांडे के बेटे प्रशांत विशाल को मैदान में उतारा है। महागठबंधन की तरफ से सीपीआई एमएल यानी माले उम्मीदवार मदन चंद्रवंशी है। पिछले उपचुनाव में विशाल प्रशांत जीते थे। ये माले की मजबूत सीट मानी जा रही है, लेकिन इस बार भी यहाँ विशाल प्रशांत आगे नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि स्थानीय लोग विशाल प्रशांत के काम की तारीफ करते हैं। उन्होंने इलाके में करीब 9000 करोड़ की योजनाएं पास करवाई है। काम भी शुरू हो चुका है। ये भूमिहार बहुल इलाका है, जो प्रशांत विशाल का मजबूत वोट बैंक माने जा रहे हैं। इसके साथ ही जेडीयू का वोट बैंक भी जुड़ रहा है। माले के खिलाफ अगड़ी जातियां लामबंद नजर आ रही है। चलिए अब अगली विधानसभा सीट रघुनाथपुर की बात करते हैं। बाहुबली शहाबुद्दीन सिवान में आरजेडी का चेहरा थे। अब उनके बेटे ओसामा सिवान की रघुनाथपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने जेडीयू ने विकास कुमार सिंह उर्फ जीसू सिंह को उतारा है और इस सीट पर ओसामा आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि ओसामा के साथ शहाबुद्दीन का सिंपैथी वोट है। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने जिस तरह अपनी रैलियों में ओसामा पर निशाना साधा, उससे इलाके में मुस्लिमों और यादवों का वोट संगठित हो गया है। इस सीट पर मुस्लिम वोटर 23.2%, अनुसूचित जातियों के वोटर करीब 11.49% और यादव वोटर 9.6% है। चलिए अब अगली विधानसभा सीट नवादा की बात करें। इस सीट पर भी दो बाहुबली परिवार आमने सामने हैं। 4 बार से विधायक कौशल यादव आरजेडी और राजबल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी जेडीयू के टिकट पर मैदान में है। पिछले 4 बार से नवादा की जनता हर बार नई पार्टी को चुनाव जिता रही है। इस बार कौशल यादव आगे नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि विभा देवी की महिलाओं में अच्छी पकड़ है, जिसका उन्हें फायदा हो रहा है। हालांकि इस सीट पर जन स्वराज के उम्मीदवार डॉक्टर अनुज उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनके खड़े होने की वजह से इस सीट पर भूमिहार वोट बंट गया है। नवादा में अनुसूचित जाति के मतदाता 21.38% और मुस्लिम 14.8% हैं। ग्रामीण मतदाता 73.38% और शहरी मतदाता महज 26.62% है। ग्रामीण मतदाता ही यहाँ पर जीत हार तय करते हैं। ये इस बार कौशल यादव के साथ नजर आ रहे हैं। चलिए अब अगली विधानसभा सीट नवीनगर की बात करते हैं। यहाँ पर जेडीयू ने बाहुबली अनंत मोहन के बेटे चेतन आनंद को टिकट दिया है। वहीं महागठबंधन की तरफ से आमोद चंद्रवंशी मैदान में है। चेतन आनंद 2020 में आरजेडी के टिकट पर शिवहर सीट से जीते थे। 2024 में नीतीश कुमार एनडीए में आए तो चेतन ने आरजेडी से बगावत करके उनका साथ दिया था। चेतन की मां लवली आनंद शिवहर लोकसभा सीट से जेडीयू की सांसद है। चेतन के पिता आनंद मोहन भी यहां से 2 बार सांसद रह चुके हैं और ताज़ा आंकड़ों के अनुसार नवीनगर से चेतन आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि ये राजपूत बहुल इलाका है और चेतन आनंद भी इसी समुदाय से आते हैं। चेतन की मां लवली आनंद भी इस सीट से 2 बार जीत चुकी है। शुरू में पूर्व विधायक वीरेंद्र सिंह की नाराजगी से चेतन को चुनौती मिल रही थी, लेकिन फिलहाल बागियों को शांत करा दिया गया है। चलिए अब अगली विधानसभा सीट वारिसलीगंज की बात करते हैं। वारिसलीगंज सीट से बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी मैदान में है। 2005 और 2010 में अशोक महतो के भतीजे
प्रदीप महतो जीत चुके हैं। बीजेपी उम्मीदवार अरुणा देवी 90 के दशक के बाहुबली अखिलेश सिंह की पत्नी है। वे यहां से 4 बार जीत चुकी है और इस बार अनीता आगे चल रही है। आपको बता दें कि अरुणा देवी को एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस ने भी उम्मीदवार उतारा था जिससे अनीता को नुकसान हो सकता था। उन्होंने आखिरी वक्त पर नाम वापस ले लिया। इस सीट पर अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई रहती है। पिछड़ा वोट ज्यादा संगठित है जिसका फायदा अनीता को मिल रहा है। चलिए अब अगली विधानसभा सीट लालगंज की बात करते हैं। यहाँ पर बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को आरजेडी ने टिकट दिया है। इस सीट से मुन्ना शुक्ला और उनकी पत्नी अनु शुक्ला भी जीत चुके हैं। शिवानी के खिलाफ बीजेपी ने मौजूदा विधायक संजय सिंह को मैदान में उतारा है और फिलहाल संजय सिंह आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि संजय सिंह की छवि अच्छी है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लागू करवाया है। उनके पास राजपूत, कोयरी और ईबीसी का संगठित वोट बैंक है। शिवानी को मुन्ना शुक्ला की बेटी होने का फायदा मिल रहा है, लेकिन भूमिहार वोट बंटता हुआ नजर आ रहा है। इस सीट पर कांग्रेस और आरजेडी के बीच काफी खींचतान हुई। कांग्रेस ने आदित्य राजा को टिकट भी दे दिया था, हालांकि बाद में उन्होंने नाम वापस ले लिया। कांग्रेस का वोट बैंक इससे नाराज है। चलिए अब अगली विधानसभा सीट जोकीहाट की बात करते हैं। जोकीहाट विधानसभा सीट से आरजेडी ने शाहनवाज आलम को टिकट दिया है। शाहनवाज का मुकाबला अपने बड़े भाई और जन सुराज के उम्मीदवार सरफराज आलम के साथ है। 2020 में सरफराज को आरजेडी ने टिकट दिया था, लेकिन शाहनवाज ने एआईएमआईएम के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत गए। इस बार वे आरजेडी में शामिल हो गए और इस सीट पर शाहनवाज ही आगे चल रहे हैं और जेडीयू के मंजर आलम तीसरे नंबर पर हैं। आपको बता दें कि एआईएमआईएम के मुर्शिद आलम 5 बार मुखिया रह चुके हैं और सरफराज आलम के वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। साथ ही जेडीयू उम्मीदवार मंजर आलम भी जन सुराज को नुकसान पहुंचाएंगे। उधर आरजेडी और कांग्रेस के साथ आने की वजह से शाहनवाज आलम का वोट बैंक इंटैक्ट माना जा रहा है। शाहनवाज मंत्री भी रह चुके हैं। चलिए अब अगली विधानसभा सीट बाढ़ की बात करते हैं। पटना जिले की बाढ़ विधानसभा सीट को मिनी चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। 1980 को छोड़ दें तो ज्यादातर यहां से राजपूत उम्मीदवार ही जीते हैं। इस बार एनडीए की तरफ से बीजेपी ने 4 बार से जीत रहे ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू की जगह डॉक्टर सियाराम सिंह को टिकट दिया है। उधर आरजेडी ने बाहुबली करणवीर सिंह उर्फ लल्लू मुखिया को टिकट दिया है। इस सीट पर डॉक्टर सियाराम आगे चल